अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है जी राइटिंग टिप्स फॉर फ्रीलांसर। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप किसी क्लाइंट को कवर करना चाह रहे हैं या क्लाइंट को हंट करना चाह रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करोगे, क्या क्या चीज़ें लिखोगे। तो उसके लिए क्या चीज़ करनी होती है? टिप्स, राइटिंग टिप्स, सिंपल राइटिंग टिप्स फॉर फ्रीलांसर। फ्रीलांसर के लिए एक राइटिंग टिप, ये बहुत अहम टॉपिक है। आज हम देखते हैं जी कॉपी राइटिंग। राइटिंग की एक मतलब राइटिंग की आप समझें एक टाइप है जिसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है असल में? कॉपी राइटिंग ऐसी चीज़ होती है या ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको लिखकर हमें मतलब रीडर को कन्विंस करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट को परचेज करे या हमारी सर्विस को मतलब परचेज करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दुकान पर गए होंगे तो एक बंदा आपको दुकानदार कहता है कि ये शूज़ है, इनकी प्राइस है जी 4,000, आप ये ले लो। दूसरा बंदा आपको कहता है कि ये शूज़ है, इसकी कीमत 4,000 है, आपको बहुत प्यारा लगेगा। अल्फाज का फ़र्क है। अच्छे अल्फाज किस में हैं? आपको बहुत प्यारा लगेगा या आप पर सूट करेगा। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी सर्विस को बेचना, अपनी प्रोडक्ट को बेचना, असल में इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक कंप्लीट स्किल है, इसको आप सीख के मतलब इससे भी बहुत कुछ कमा सकते हो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, एक टॉपिक को कवर करेंगे हम जो कॉपी राइटिंग का है, उसको आप अपनी राइटिंग के अंदर अप्लाई करेंगे। राइटिंग के अंदर अप्लाई करके फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि रीडर आपसे मुतवज्जे हो। रीडर कौन? किसी को आप कवर लेटर लिख रहे हैं, किसी को टेक्स्ट लिख रहे हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे ना रीडर आपकी मतलब टेक्स्ट को पढ़ के मुतमईन हो जाए या थोड़ा सा इंटरेस्ट ले। इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कॉपी राइटिंग की जो टेक्निक है ना, एक बुक है मेरे पास, मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर दूंगा। इस बुक के नाम है जी हाउ टू राइट कॉपी दैट सेल। कॉपी का क्या मतलब है? कॉपी वही टेक्स्ट है जो आप लिखोगे किसी क्लाइंट के लिए, किसी कस्टमर के लिए या किसी बंदे के लिए। तो उसका एक फ्रेमवर्क है, टू सेल मोर पोस्टर योर कस्टमर। अब ये देखो, पोस्टर एक फ्रेमवर्क है कॉपी राइटिंग का। अब हम देखते हैं कि पास्टर क्या होता है। PASTER। अब इनको वन बाय वन करते हैं कि अब ये कॉपी राइटिंग का पता चल गया। कॉपी राइटिंग क्या है? ऐसे अल्फाज का चुनाव जो कस्टमर को मुतमईन कर सके। फ्रेमवर्क आप समझोगे, एक फ्रेमवर्क है उसका, हम या आप ढांचा समझ लो। इनको इस्तेमाल करके हम अपनी कॉपी में किस तरह अप्लाई करेंगे, और वीडियो के लिंक में मैं आपको इसकी एग्जांपल भी अब लाइव समझाता हूँ। समझाने के बाद उसकी जो कोड कॉपी की राइटिंग है ना, वो आपको मैं वो भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये पास्टर होता क्या है। पास्टर से पी, फॉर एग्जांपल पी इज द पर्सन, प्रॉब्लम और पेन। अब जिस किसी को भी आप राइटिंग के लिए लिख रहे हो ना, ये वो बंदा कोई पर्सन होगा, उसकी कोई सर्टेन प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम या पेन होगा। फॉर एग्जांपल पी से क्या, अब ये इसकी टर्मिनोलॉजीज देखते जाओ, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसकी टर्मिनोलॉजीज देखते जाओ, हमने आगे जाके इस्तेमाल करना है। ये क्या है? पी एज पर्सन, प्रॉब्लम और पेन। यू मस्ट बिगिन आइडेंटिफाई द पर्सन यू ट्राइंग टू रीच with your message. Understand the problem you are solving for them and the pain that problem cause. अब किसी के लिए लिख रहे हो ना आप मैसेज, कोई पर्सन होगा, उसको देखो पर्सन कौन है। आइडेंटिफाइंग द पर्सन, पर्सन को आइडेंटिफाई करो कि वो कौन है। वो फ्रीलांसर है, वो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर नहीं है तो कोई सेलमैन है, कोई सीईओ है, मैनेजर है, कोई भी है।
पर्सन होगा, उसका कोई प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा फाइवर पे आता है, वो कहता है मुझे एसईओ चाहिए। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। ठीक है, आगे जाके उसको बताना है कि पेन दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की वजह से उसको जो मतलब तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम की वजह से जो मसला आ रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करो आप खुद। एक बंदा है, उसको एसईओ चाहिए, उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, उसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का काज क्या है? वो एसईओ नहीं करा रहा। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, इसको आप अपनी स्किल को फिट भी कर सकते हो, किसी भी स्किल को। राइटिंग स्किल भी आपकी हो सकती है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट की भी हो सकती है। पेन का पता चल गया। पहले आपने क्या करना है, किसी का प्रॉब्लम को फाइंड करना है या पेन को फाइंड करना है। पर्सन के बारे में अगर मालूम हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं है तो इसका मसला ही नहीं। मेन चीज़ होती है प्रॉब्लम या पेन, पेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका जो है एम्पलीफाई। अब ये देखो, PASTOR, हमने ये टर्मिनोलॉजीज देखनी है, आगे एक एग्जांपल करनी है। फर्स्ट पी से पर्सन, प्रॉब्लम एंड पेन। दूसरे नंबर पे ए इज फॉर एम्पलीफाई एंड एस्पिरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब आप राइटिंग कुछ भी कर रहे हो, दो चीजें आप एक माइंड में रखनी है। पहले पहले उसका पेन कंसीडर, पेन को हिट करना है। आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पेन को पहले हिट करना है। दूसरा क्या करना है? उसको एम्पलीफाई देना है, कंसिक्वेंसेस। अगर आप ये मसला हल नहीं करोगे तो आगे आपका क्या नुकसान होगा। ठीक है, क्या है? एस्पिरेशन दे होल्ड फॉर फ्यूचर, दे रियली की मेकिंग सेल्स। अब इसको छोड़ दो। अब क्या करना है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, उसको आगे फ्यूचर में क्या नुकसान होगा, एम्पलीफाई के अंदर आपने ये बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एस, एस से क्या मुराद है? डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड एम्पलीफाई। पहले आपने डिस्क्राइब कर लिया उसका प्रॉब्लम, उसके आइडेंटिफाई भी कर लिया, एम्पलीफाई भी कर लिया। एम्पलीफाई का मतलब क्या है? आपने उसको ये भी बता दिया कि ये आपका मसला है, फ्यूचर में आपको नुकसान क्या होगा। Consequences of not solving problem and painting the picture of paradise. Share story of how problem can solve. अब एस में क्या है कि आपने एक स्टोरी बनानी है कि आपका मसला कैसे हल होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर एसईओ की मिसाल लेके चलूं, मैं ये बोलूँगा उसको कि एसईओ ना कराना आपकी मतलब एक प्रॉब्लम है, वेबसाइट आपकी रैंक नहीं हो रही है, एक प्रॉब्लम है। काज उसकी है कि आप एसईओ नहीं करा रहे। उसकी स्टोरी क्या बनेगी? स्टोरी ये बनेगी, मैंने बहुत से क्लाइंट्स का काम कर लिए हैं तो आपके भी कर दूंगा। सिंपल एंड शॉर्ट वे में कह रहा हूँ, स्टोरी बन गई है। स्टोरी बनी है कि नहीं? मैंने बहुत से क्लाइंट्स का काम किया है तो आपका भी हो जाएगा या आपका कर दूंगा। ये एक स्टोरी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपनी, आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसको, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रिमेंबर वट एवर यू आर सेलिंग, होम स्टडी प्रोग्राम। ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी क्या होती है? यूज़र का जो आपकी तरफ फीडबैक होता है ना, उसको कहते हैं टेस्टिमोनी। ठीक है, यूज़र का फीडबैक हो गया, क्या होगा वो आपका टेस्टिमोनी हो गया। टेस्टिमोनियल ऐड करते हैं ना हम अपनी वेबसाइट पे। टेस्टिमोनियल क्या होते हैं? वो रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यूज़ क्या होता है? आपके क्लाइंट का फीडबैक होता है। ठीक है, अपनी कॉपी के अंदर आपने कहीं ना कहीं ये भी मेंशन करना है कि मेरे फलां वेब से फलां क्लाइंट का मैंने अच्छा काम किया, उसका ये रिव्यू था। कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होता है। अब ये आप कॉपी राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इस फार्मूले को। या लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या? अपनी वेबसाइट का जो पेज बना रहे हो ना, उसके अंदर राइटिंग के लिए भी एक टिप, एक मुफीद टिप है ये वाली, यूज़फुल टिप है। अब इसको इस्तेमाल करो। पहले प्रॉब्लम लिखो, उसके बाद उसका
एम्पलीफाई करो, उसके बाद उसको स्टोरी ऐड करो, ए के बाद उसको टेस्टिमोनियल ऐड करो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पेज के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंट हो रही हों, लेकिन कहीं पे टेस्टिमोनियल आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, कहीं पे पेन नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करें सारे अप्लाई हो। दूसरी क्या है कि ओ फॉर ऑफर। सो फार यू हैव डिफाइन प्रॉब्लम, क्लैरिफाई द कॉस्ट, नॉट सॉल्विंग। एम्पलीफाई भी आपने कर लिया, दोबारा स्टोरी भी आपने सोल्यूशन के टोल्ड द स्टोरी ऑफ सोल्यूशन, या आपने उसको सोल्यूशन बता दिया स्टोरी टाइप के, मतलब उसको बताना है कि स्टोरी के अंदर हमने आपके सोल्यूशन आपको दे देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत से क्लाइंट्स के लिए अगर मैंने काम किया तो उसके लिए हम कर सकते हैं, उसके लिए भी चीज़ें काम करेगी। हेल्प योर रीडर टू विजुअलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल भी ऐड करना है। एंड पे क्या करना है आपने उसको, नाउ इट्स टाइम टू डिस्क्राइब द एग्जैक्टली व्हाट यू आर ऑफरिंग फॉर सेल। अब हमने उसको बताना है कि भाई आपको चाहिए क्या, जहां पर आपने ऑफर देनी है कि मैं आपको ऐसी सर्विसेज दूंगा। पहले तो आपने पेन डिस्क्राइब किया, दूसरे नंबर पे आपने उसको एम्पलीफाई किया कि उसको नुकसान बताया कि अगर इसका मसला हल नहीं करोगे नुकसान क्या होगा। तीसरे पे आपने टेस्टिमोनियल ऐड किए, लास्ट बार पे आपकी आ गई ऑफर। यहाँ पे आपने खुद को सेल करना है। सेल करने का मतलब ये है कि आपने ऐसे अल्फाज का चुनाव रखना है जो अब पता चले कि हाँ ये बंदा एसईओ सर्विस बेचना चाह रहा है। एसईओ सर्विस या वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट सर्विसेज है वो, या कुछ भी। अच्छा आगे फोर्थ वन, रिस्पॉन्स। ये क्या है? दिस इज द वन एरिया वेयर कॉपी टेंड्स ऑफन वीकनेस द रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। एंड पे क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करनी है कि रिस्पॉन्स की अल्फाज का ऐसा चुनाव रखना है कि जो उसको लगे कि हाँ यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स देना है उसको, या रिस्पॉन्स की रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, ये देखो इसके एग्जांपल क्या है। क्लिक द बटन बिलो, फिल आउट द ऑर्डर फॉर्म, वी विल इमीडिएटली शिप योर एंटायर पैकेज टू यू, इट विल कंटेन एवरीथिंग यू गेट स्टार्टेड। अच्छा इधर आके देखते हैं। यू आर एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन, you can either continue down the path least resistance, the path you have already been traveling. You can choose the road less traveled, path least resistance, which probability result in you getting the same outcome you have always received. ठीक है, इसकी समरी ये आ गई है, पोस्टर की एक समरी है। ये क्या है? आइडेंटिफाइंग द पर्सन राइटिंग टू द प्रोग्राम, जिसको आप लिख रहे हो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो। एम्पलीफाई द स्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट, व्हाट विल हैपन दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो इसका क्या हल मतलब हैपन होगा। टेल द स्टोरी समवन हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टोरी के अंदर बताओ कि अगर आपने किसी का मसला हल किया है। ऑफर क्या है? डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट यू आर ऑफरिंग। रिस्पॉन्स, आस्क द कस्टमर टू बाई, विच स्टेप इंस्ट्रक्शन, टेल द व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर इस पोजीशन पर वो आ गया है कि आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करता है तो क्या करेगा, अगला उसका नेक्स्ट प्रोसेस को क्या होगा। यहाँ तक समझ आई? आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं जाता हूँ जी कैश फ्लो, एक कैश फ्लो टेम्पलेट दो। ये देखो, रैपिड मैसेज डेवलपमेंट। कैश फ्लो किसी एक का बंदे का आप समझो प्रॉब्लम है, पेन है। ये देखो प्रॉब्लम पेन। कैश फ्लो क्या होता है? अगर मैं आपको दिखा दूं कैश फ्लो, व्हाट इज कैश फ्लो। पैसे का आना जाना, पैसा इधर उधर करना है, पैसे का इधर उधर होना। कैश फ्लो एक बड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। कैश फ्लो प्रॉब्लम है एक।
कैश फ्लो किसी बिजनेस के भी हो सकता है, किसी फ्रीलांसर का भी हो सकता है, किसी भी पर्सन का हो सकता है। अब पेन क्या है, किसी बंदे का कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसका कैश फ्लो का क्या प्रॉब्लम है, उसको उसको मतलब कंसिस्टेंट सेल्स आनी चाहिए या कंसिस्टेंट उसके कस्टमर मिलने चाहिए, उसका कैश फ्लो का मसला हल होगा। कैश फ्लो क्या है कि अगर आपका कैश आ रहा है, यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, ठीक है, फ्लो ठीक है। अगर आपकी स्पेंड ज़्यादा हो गई है, आपका कैश पीछे से कम आ रहा है, तो इसका मतलब कैश फ्लो आप प्रॉब्लम के अंदर है। ये किसी बिजनेस का भी हो सकता है। कैश फ्लो क्या है कि बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहे, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम हो गया, कैश फ्लो का मसला हो गया। अब ये इसको क्या कर रहा है, हाउ टू गेट रेड ऑफ कैश फ्लो। पेन क्या है इसका, कैश फ्लो प्रॉब्लम है। अब ये हाउ टू आपने खुद लिखना है, हाउ टू गेट रेड ऑफ कैश फ्लो। ये क्या एक हेडिंग है, पहले पहले आपने पेन को डिस्क्राइब करना है हेडिंग के अंदर। ये एक किस्म की आप समझो कि हेडिंग है। पेन को आपने डिस्क्राइब किया, हाउ टू गेट रेड ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे वो क्या करता है, वो पेन को ही डिस्कस कर रहा है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ सेल्स, इनकंसिस्टेंट रेवेन्यू, समझ आ रहा है। If you have a great product you can't seem to sell, if you know you need to better selling system, you are not a copywriter and can't afford the good one, then this message is just for you। समझ आई। वो कहता है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल नहीं कर रहे, क्या कॉपी राइटिंग वाला जो है ना, क्या यू आर नॉट ए कॉपी राइटर, यू कांट अफोर्ड टू हायर गुड वन, आप किसी को मतलब हायर भी नहीं कर सकते, तो क्या है, दिस मैसेज जस्ट फॉर यू, ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। यू कैन बारो आवर ब्रेन, या जो भी है ये बता रहा है। यू नीड टू रियलाइज द कॉस्ट ऑफ नॉट डीलिंग विद दिस। आगे आ रहा है एम्पलीफाई। If you ignore your copywriting copy problem, you just get worst। वो कहते हैं अगर आप इस मसले को हल नहीं करोगे, ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। What most people do when facing the low sale, try to new shiny object that comes along, new video tool, ad campaign, ये। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी कैश फ्लो के अंदर कॉपी रेटिंग को सेल करना चाह रहा है, अपनी सर्विस, कॉपी रेटिंग सर्विस को सेल करना चाह रहा है। क्यों, वो कहता है आपके पास अगर प्रोडक्ट है, मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज लिख के दूंगा जिससे जिससे क्या होगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर पर्सन कौन है, पर्सन एक कॉपी राइटर है, किसको अप्रोच कर रहा है, प्रोडक्ट के ओनर को अप्रोच कर रहा है। प्रोडक्ट के ओनर का मसला क्या है, काज क्या है उसकी, काज उसकी है जी उसकी सेल नहीं हो रही, ठीक है। आगे इसने कोई लिस्ट पॉइंट आउट किए हैं, स्टोरी बताई है उसने, हाउ आई कैन सॉल्व योर कॉपी राइटिंग प्रॉब्लम। स्टोरी के अंदर बताया गया, यू हैव गॉट आंसर द वर्क्स हियर, आई हैड मैनी पीपल हु वांटेड टू मी राइट देयर कॉपी, बट मोस्ट पीपल कांट अफोर्ड द 6 फिगर फीस। वो कहता है मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बहुत कम लोगों को अपनी सर्विस देता हूँ, तो आपके लिए ये स्पेशल ऑफर है। आगे वो आके टेस्टिमोनी ऐड करेगा। ये क्या है, टेस्टिमोनी क्या है, इट वर्क फॉर दीज पीपल, इट विल वर्क फॉर यू, मतलब बहुत से लोगों के लिए अगर मैंने काम किया तो ये आपके लिए भी काम करेगी कॉपी राइटिंग। ऑफर क्या है, फाइनली क्या है कि फाइनली इट्स योर टर्न, व्हेन यू साइन अप योर कॉपी कैंप, यू जॉइन द पर्सनली हैंडफुल। वो एंड पे ऑफर पे हमें आपको क्या पता चला, ऑफर एंड पे हमें ये पता चला कि उसका कोई कॉपी राइटिंग का कैंप आने जा रहा है, उसने इसके लिए मैसेज लिखा था। उस ओनर को कहता है कि आप मेरी कैंप को ज्वाइन करो, कॉपी कैंप, साइन अप करो मुझे, ठीक है। आगे क्या है, रिस्पॉन्स, इट्स डिसीजन टाइम, यू हैव चूज मेक व्हाट टू डू। अब मैंने कहा था कि अब यहाँ पे ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिससे उसको बंदे को पता चले कि हाँ रिस्पांस टाइम या डिसीजन टाइम है, मैंने इसको रिस्पांस देना है या
अब क्या है, इट्स डिसीजन टाइम, यू हैव टू चॉइस टू मेक, डू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग or worse, do nothing all. You know you will lead no sales, no money, no business. Real is that really where you want to go? कहता है कि अगर आपके पास कोई सेल नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई मनी भी नहीं है, तो आप इसी तरह ही कंटिन्यू रखोगे? सही है। टेक द न्यू एक्शन एंड गेट न्यू रिजल्ट्स, कम टू द कॉपी कैंप फाइनली। कहते हैं कॉपी कैंप के अंदर आओ, एक्शन लो, रिस्पांस यहाँ पे एंड पे क्या करना है, उसका रिस्पांस चेक करना है। ये इसकी जी थी ब्रेक डाउन ऑफ फ्रेमवर्क था। आगे एंड पे क्या करना है, यहाँ पे हमने वो दे देना है, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो भी करेगा वो। ये इसकी ब्रेक डाउन थी फ्रेमवर्क की। आगे अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, हाउ टू गेट रेड ऑफ योर कैश फ्लो प्रॉब्लम। ये उसकी ही मिसाल है, उसको रिफाइन तरीके से इसने लिखा हुआ है। इफ़ यू आर सफरिंग लैक ऑफ सेल, इनकंसिस्टेंट रेवेन्यू, यू आर ग्रेट प्रोडक्ट यहाँ कार्ड, ये इस तरह की असल कापी आपकी इस तरह की होगी। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप कॉपी की राइटिंग को ब्रेक डाउन कर सको। पहले मैंने क्या लिखना है, एंड पे क्या लिखना है, दरमियान में क्या लिखना है। वो क्या लिखना था, हमने पहले ये लिखना था कि हाउ टू गेट रेड ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने यहाँ पे इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम, इफ यू आर आगे इफ़ यू आर सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल, लैक ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे एम्पलीफाई, इफ़ यू इग्नोर योर कॉपी प्रॉब्लम इज जस्ट कैश वॉस। अगर वो कहता है कि इस मैसेज को इग्नोर करेगा तो आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। किसी बिजनेस का रेवेन्यू नहीं आएगा तो मसाइल उसके लिए है ना, फ्यूचर में उसको नुकसान है। यहाँ पे उसने एम्पलीफाई डिस्कस किया है। ये एक क्लीन कॉपी है, उसने लिखी है। हो कैन आई सॉल्व, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्टोरी बता रहा है बंदे के बारे में। फाइनली योर टर्न, रिजल्ट्स गिन लेना चाह रहा है उससे। इट्स डिसीजन टाइम कहता है यहाँ पे। और ये जो कापियाँ हैं दो मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट आपको दो भी और भी शेयर कर दूंगा, जिसमें एक है जी वर्कशीट 1, सॉरी वर्कशीट 1, पेन प्रॉब्लम, हाउ टू गेट रेड ऑफ इंसर्ट पेन प्रॉब्लम, एम्पलीफाई, ऑफर। ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप रीड आउट करो पढ़ो, इसको समझो, फिर उसके बाद अपनी एक कॉपी बनाओ। अब एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है जी कॉपी, ये वाली। अब इसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इसको अंदर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे आप अपने कवर लेटर के अंदर, ईमेल के अंदर। ईमेल के बाद आप इसको ऐड कर सकते हो अपनी जी लिंक्डइन मैसेज के अंदर। लिंक्डइन मैसेज के अंदर ऐड इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और जब फ्रीलांस एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप किसी मैसेज को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल कराता हूँ। ये क्या है जी, ये एक ईमेल मैंने लिखी थी किसी एक क्लाइंट के लिए। ऑटो रिपेयर का बिजनेस था, मतलब एक ऑटो रिपेयर का ओनर था, मैंने उसको अप्रोच करना है। तो क्या करेंगे, पहले पहले ये देखो, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या सेल करने की कोशिश की। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। आप ये ऐसे समझो कि यहाँ पे ग्रीटिंग्स भी, ग्रीटिंग टाइप ही ऐड किया है। I want to discuss incredible opportunity to boost your local repair business, achieve remarkable। एक बंदे की मैंने एक काज को हिट किया है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, आर यू लुकिंग टू रैंक योर ऑटो रिपेयर बिजनेस इन योर
लोकल एरिया, अगर एरिया का अगर आपको नाम आता है तो उसका नाम लिख दो, बोस्टन। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क करो। डू यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स बाय लोकल एसईओ। क्वेश्चन के साथ उसको एड्रेस करना है कि भाई क्या चाहते हो, क्या मसला है तुम्हारा। यही मसला है, एसईओ रैंक, वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, आओ मैं तुम्हारा मसला हल करता हूँ। उसको ये मैसेज जाना चाहिए पहले पहले के अंदर। पहले पहले ये क्या है, हमने इसको, आप समझे कि हमने क्या किया, पेन को डिस्कस कर लिया। अब ये अल्फाज हैं, अब अल्फाज का चुनाव आप पे डिपेंड करता है, आप कितने अल्फाज क्या क्या लिखते हो, इसमें क्या क्या ऐड करनी है आपने, ये फुली आप पे डिपेंड करेगा। सर डायरेक्ट काम करना ठीक है या ये मैथड सही है यार? जैसे हमें अप्रोच करना है कोई लोकल बिजनेस है, लोकल दोनों ठीक हैं, कॉल करना ज़्यादा बेहतर है। मैसेज को बाद औक़ात लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर एक बंदे ने आप कॉल पिक कर ली है, वो आपकी बात सुनेगा, तवज्जो से सुनेगा। आपके पास प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसी जो उसको इम्प्रेस कर सके, उसको फिर आपकी तैयारी होनी चाहिए कि भाई एक बंदा मीटिंग के अंदर आ गया या कॉल पर आ गया, आपके पास ऐसे अल्फाज होने चाहिए उसको कन्विंस कर सको। ज़्यादा बेहतर तरीका कॉल वाला है मेरे ख्याल में। मैसेज को बंदा इग्नोर कर देता है, कॉल को जो बंदा एक बार सुन ले तो फिर तवज्जो से ही सुनता है, या आपको ये बोल देगा मुझे अभी टाइम नहीं है, बाद में कॉल करना, बाद में आप फॉलो अप कर लो, कॉल कर लो दोबारा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने कर दिया पेन को डिस्कस। अब मैं आ रहा हूँ एम्पलीफाई के ऊपर। एम्पलीफाई क्या है, अगर ये मसले को हल नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, ये क्या है, बाय एनालाइजिंग दीज मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल सेविंग, कैन अचीव बिल्डिंग ए वेबसाइट, इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी। अब उसको मैंने एक स्टोरी बताने की कोशिश की है कि अब कितना पोटेंशियल सेव कर सकते हो, कितने पैसे सेव कर सकते हो बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी, या मतलब बिल्डिंग है वेबसाइट। अगर वेबसाइट भी आपके पास मौजूद है तो यहाँ पे बिल्डिंग वेबसाइट नहीं लिखोगे, अगर उसने वेबसाइट भी बनवानी है तो यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्या है वो कहते हैं, मैंने आपके लिए बाय एनालाइजिंग दी मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल सेविंग, कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ पैसे बचाने के लिए कुछ मैट्रिक्स तैयार किया है, उसको आप देख लो। ये क्या है, ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट लिखा है मैंने। लेट्स कंसिडर द फर्स्ट कीवर्ड। अब ये जो बंदा कर रहा है ना, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ उस बंदे को पीपीसी का भी पता है, उस बंदे को एसईओ का भी पता है। ठीक है, पीपीसी क्या होती है, जो पेड एड्स चलते हैं आपके गूगल के अंदर। मैंने उसको कहा कि कोलिजन रिपेयर डैलस विद ए मंथली वॉल्यूम ऑफ एवरेज सीपीसी कॉस्ट इसकी इतनी है। मैंने इसका कहा कि अगर मंथली वॉल्यूम 260 है इसका सर्चेज का, सीपीसी कॉस्ट इसका $5 भी है, तो पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ रनिंग एड्स कितना बनेगा, 1428 पर मंथ। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 5 किया मैंने, एक क्लिक का वो $5 ले रहा है। अब उसको ज़रब करके ये बता दो कि भाई इतना आपकी कॉस्ट लगेगी अगर आप पेड ऐड चलाते हो। बाय बिल्डिंग ए वेबसाइट एंड फोकसिंग ऑन एसईओ, ये देखो, यू कैन ओरिजिनली अपीयर हायर सर्च इंजन रैंक एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेड एड्स, सेविंग द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर बजट। कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बचेगी अगर आप किसी के एसईओ करा लेते हो, अगर वेबसाइट आपकी रैंक हो जाती है। इसको मैंने ऑफ़र पे लेके जाना है इसको का, ऑफ़र पे, अब यहाँ पे ये ऑफ़र भी आप कह सकते हो।
यहाँ तक लिख दिया। एम्पलीफाई भी यहाँ पे आपकी आ गई। यहाँ पे आप समझो कि एक स्टोरी भी हमने बिल्ड कर दी है। स्टोरी क्या बिल्ड की हमने, भाई इतना पैसे आप खुद बचा रहे हो, क्यों क्यों इतना टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो ऐसी हो। बात आई समझ। अच्छा, आई विल चार्ज यू, इमेजिन इम्पैक्ट ऑफ योर मार्केट, इमेजिन इम्पैक्ट ऑफ ऑन योर मार्केटिंग बजट वेयर आई एम अनएबल टू सेव योर 107, मतलब इतने मंथ में आप पैसे बचा सकते हो। अब क्या चीज़ है इसके अंदर, अब इसके अंदर मैंने इसको रिस्पांस लेके ने, रिस्पांस क्या है, रिस्पांस जस्ट आपने उसको इंस्पायर करना है, जस्ट उसको कन्विंस करना है कि वो आपको मैसेज का रिप्लाई करे। ठीक है, इफ़ यू वांट something different happen to your auto repair business, think out of the box, try the trending marketing techniques। ठीक है, if you want put your business in right direction of growth, you have to do something different in your business plan and strategy। कहता है अगर आपके पास अपनी बिजनेस को राइट ग्रोथ के अंदर, राइट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ के अंदर आप ऐड करना चाह रहे हो, डू समथिंग डिफरेंट। अपना प्लान और स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की प्लान और स्ट्रेटजी को चेंज करो। पुट द एफर्ट इनटू द एसईओ, बी ए क्या है, विल बी ए पुटिंग एफर्ट इनटू योर एसईओ विल बी ए ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि आई वुड से that would be a great decision in your life। Wise decision will brings fruit। Now it's your turn to make decision। Opportunity on your doorstep। Opportunity is on your doorstep, मतलब डोर स्टेप पर हम बैठे हुए हैं। रिगार्ड कौन है, मैं कौन मैसेज कर रहा है, ये वाला बंदा, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पर रब्ता करो। इस तरह करके आपने लिखनी होती है जी किसी बंदे को पेन के अंदर। अब किसी को आपने सिर्फ पेन, एम्पलीफाई और स्टोरी बतानी होगी, किसी को आप स्टोरी और पेन ही बता दोगे, एंड पे डिसीजन रिस्पांस टाइम लेना है, रिस्पांस लेना है उसका। अपनी कॉपी के अंदर ये चीज़ें, ये टेक्निक इस्तेमाल करो, मुझे यकीन है कि आपकी मतलब कोई मैसेज रिस्पांस आएगा। ये कॉपी राइटिंग की एक टेक्निक है। अब और भी सीख सकते हो, यूट्यूब के अंदर हज़ारों हज़ारों किस्म के आप लेक्चर पढ़े हुए हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। अब ये चीज़ आपने सीखनी है, कितनी करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी इसकी जो कॉपी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।